सीएम नायब सिंह सैनी के पुराना अनाज मंडी दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी। एसपी डीसी ने रैली स्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पेपर लीक पर मोगा में भाजपा का प्रदर्शन, पंजाब सरकार का फूका पुतला विरोध जताया। केजरीवाल सिसोदिया पर बरसे परविंदर सिंह बरार। हिमाचल में बारिश से 178 सड़कें बंद, बो में 18 मकान क्षतिग्रस्त, अब तक कुल 75 लोगों की मौत। प्रशासन राहत एवं पुनर्वास कार्य में जुटा। पंजाब के बरनाला झड़प मामले में संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई के विरोध में रोष, मांगे नहीं मानने पर पंजाब बंद की चेतावनी। झंडूता में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू, 14 से 15 वर्ष की पात्र बालिकाओं को लगेगा निःशुल्क टीका। झंडूता उपमंडल के खंड चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 25 जुलाई को प्रस्तावित पुराना दौरे को लेकर नूंह जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। शुक्रवार को एसपी डॉक्टर अर्पित जैन और उपायुक्त अखिल पिलानी ने अनाज मंडी स्थित रैली स्थल, हेलीपैड, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वीआईपी मूवमेंट, प्रवेश निकास मार्ग, ट्रैफिक प्रबंधन, बैरिकेडिंग और आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रशासन का दावा है कि रैली शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जाएगी। तो ये खबर आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह मेवात से है, जहां हेलीपैड सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा है, जहां सीएम नायब सिंह दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां का जायजा लिया गया। एसपी और डीसी ने रैली स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वहां का हालचाल जाना, हेलीपैड, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। सीएम नायब सैनी के दौरे को लेकर यह सुरक्षा की गई है, जहां पे हरियाणा नूंह मेवात अनाज मंडी का दौरा की सीएम सैनी का दौरा है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो उसको देखते हुए आज सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया है और जो भी यहाँ पे इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन किया है कि जो भी सुरक्षा हो वो बिल्कुल चाक चौबंद हो और ना आम जनों को परेशानी हो और जो भी हमारी स्टैंडर्ड एसओपीज होती है उसके अनुसार सुरक्षा रहे। तो सारी जो पब्लिक पार्किंग है, जो यहाँ रैली में लोग आएंगे उनकी पार्किंग, उनके जो है यहाँ पे बैठने की व्यवस्था, सबका जायजा लिया गया है, साथ ही हेलीपैड का। और अभी उसी हिसाब से हम ड्यूटी जो है अपने डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल्कुल सुरक्षित कार्यक्रम भी हो और आमजन भी कोई परेशान ना हो। अगली खबर है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग के विरोध की गूंज अब जींद में भी सुनाई दी। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े कई छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंडिपेंडेंट यूथ फ्रंट, एनएसयूआई, किसान छात्र एकता संगठन, इंसो और एफएसआई के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकालकर जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से मटका फोड़कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही। छात्रों को दबाने का काम कर रही है, जो अपने हक की लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ रहे थे। उन्होंने अपना हक ही मांगा था कि नीट की परीक्षा बार बार में जो लीक हो रही है इसे रोका जाए, क्योंकि हमारे 21 नौजवान युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली। तो उनकी सरासर जिम्मेवार सरकार है, ये तानाशाह सरकार है और तानाशाही रवैया दिखाने का काम दिल्ली के अंदर इस सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर जो देखा गया कि बहन बेटियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन लाठियों के अंदर कील लगा करके उनके ऊपर प्रहार करने का काम किया। यह सरासर एक लोकतंत्र की हत्या है कि इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर कोई भी अपनी आवाज प्रजातांत्रिक रूप से नहीं उठा सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं उठा सकता। जबकि हमारे संविधान के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर हम आवाज उठाने के लिए सक्षम है।
यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, सरकार इतनी बर्बरता पे उतर रही है, ये इतने बेशरम लोग हो चुके हैं, बच्चों को भी एंटी नेशनल और देशद्रोही का तमगा देने लग रहे हैं। एक बात बताओ, अगर एंटी नेशनल देश में इतने लोग घुस गए तो गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, और अगर बच्चे नीट की परीक्षा को लीक बोल रहे हैं तो उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक का तो इस्तीफा बनता है ना भाई। गलत आदमी देश में घुस गया तो जिम्मेवारी बॉर्डर की किसकी है? गृह मंत्री की है। और शिक्षा मंत्री की क्या जिम्मेवारी है? भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, एयरफोर्स तक पेपर भेजा। सोचने की बात है, इतना भी मतलब इंदौर सिस्टम नहीं रह रहा। ये कैसे देश चलाओगे? जो भी मतलब नीट का एग्जाम लीक होया था उसका करके प्रोटेस्ट चालू करा था। बच्चा ने अपना हक मांगना अपने अधिकार है, संविधान में लिखा गया है, लेकिन सरकार उस रूल ने फॉलो नहीं करी। अरीब सरकार नु चाहे कि हम सरकार के सारे रूल फॉलो करा, इसी तानाशाह सरकार हमने को नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक देश था, यो बेच दिया सारा देश, सारे पेपर लीक करवा, जितने भी पेपर ऑलमोस्ट सारे लीक होते रहे। अगली खबर शिमला से है, जहां हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी और ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर कराकर दोषियों को जल्द कठोर दंड दिलाया जाएगा। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बिंदल ने केंद्र सरकार की नीतियों को बचाव करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी संसद में चर्चा से बच रही है और सड़क पर टकराव की राजनीति कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और भाजपा मुख्यालय से घेराव को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। उस आंदोलन को जहां राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक करके मुद्दा बनाया, हिमाचल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया जो इनको नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर जाकर के हंगामा खड़ा किया, और ये आज पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सुनियोजित हमला किया था। खबर पंजाब से, जहां बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के फार्मेसी पेपर लीक मामले को लेकर मोगा में भाजपा ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एडवोकेट परमिंदर सिंह बरार, जनरल सेक्रेटरी भाजपा पंजाब और प्रभारी युवा मोर्चा पंजाब की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया। मीडिया से बातचीत में बरार ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। वहीं जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज और घायल हुए छात्रों, खासकर छात्राओं को लेकर सवाल पूछे गए तो बरार ने सीधे जवाब देने से परहेज किया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। अगली खबर है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर से उठी पेपर लीक विरोधी मुहिम अब हरियाणा के भिवानी तक पहुंच गई। नेहरू पार्क में मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा के नीचे सीजेपी और छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन कर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन का नेतृत्व उन छात्रों ने किया जो हाल ही में जंतर मंतर आंदोलन का हिस्सा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए पेपर लीक मामलों में सख्त कानून और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। जो में सपोर्ट कर रहे हैं, कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जो स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लड़कों के साथ क्या हो रहा है, सब जानते हैं। इसलिए मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आए, क्योंकि कई लोग दिल्ली नहीं जा सकते, आप सब जानते हैं। इसलिए हम यहाँ पे रह के इनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आंदोलन है जंतर मंतर पर पूरे देश के छात्रों का, और वास्तव में जो पेपर लीक हुए उसके प्रति और बेरोजगारी के प्रति बड़ा भारी गुस्सा है। और उन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं कौन पार्टी कर रही है कौन नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस्तीफा नहीं देगा यार, इसको बर्खास्त किया जाए। और जो बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर किए हैं पूरे देश में नीट और यूजी के, प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। भिवानी से हूँ, तो अब तक सरकार इस मामले में कुछ नहीं बोल रही थी, और अब धीरे धीरे सरकार ने बोलना शुरू किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान की खबर सुनने में आई थी कि उसने बोला कि मेरे को दूसरा चांस दिया जाए,
दूसरा चांस होता तो दे देते। धर्मेंद्र प्रधान ने ज्वाइन किया था 7 जुलाई 2021 से, 5 साल में टोटल 54 पेपर लीक हो गए। भाई धर्मेंद्र, सेकंड चांस होता तो दे देते, 55वां चांस तनक को नहीं देवा, बस बात खत्म। रिजाइन देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। अगली खबर है जहां हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बारिश और आपदा के चलते अभी 178 सड़कें बंद हैं, जबकि 141 डीटीआर और 188 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में अब तक करीब 75 लोगों की मौत हो चुकी। कांगड़ा जिले की बोव घाटी में बाढ़ से 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जहां प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर जगत नेगी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और जो सरकार को जवाब देना चाहिए। जो मानसून जो हिमाचल में सक्रिय है, उससे सड़क संपर्क को अगर आप बात करें तो आज की तारीख में 178 लिंक रोड जो है बंद है, बाधित है, तुरंत नहीं है, कई कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हैं। और इसी तरह से जो बिजली की हमारी जो डीटीआर है वो 141 प्रभावित है, और पानी की जो स्कीमें हैं पेयजल विशेषकर वो 188 के करीब है। और इसी जुलाई में 75 लोगों की जाने गई हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट्स के मामले भी शामिल है। अगली खबर है जहां बरनाला में सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में संघर्षशील संगठन किसान यूनियन और वाल्मीकि समाज एकजुट होकर मैदान में उतर आए हैं। बरनाला की नई अनाज मंडी में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और शहर में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने चक्का जाम और पंजाब बंद जैसे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। पुलिस प्रशासन की तो पुरजोर निंदा करी जाती है जी, सारे एतराज जता रहे ने। सानू तुसी देखिया ही है, वीडियो वायरल तो नाल दी नाल ही हो गई सी। साडियां मातावां भैणां ते किन्ना अत्याचार होया जी। साडे हत्थां 'च तुसी कोई हथियार वेख्या होवे या झाड़ू दे डंडे देखे होण या कुछ भी देखिया होवे, असीं अपने हक्कां लई तां गए सी, हक ही मंगदे सी कि हक मंगना इन्ना वड्डा गुनाह हो गया जो साडे ते डंडे इन्ने बरसाए गए ने। मातावां भैणां दे सिर पाड़ते, साडे बच्चिਆਂ दे डंडे मार मार के लत्तां बाहां तोड़तियां। ये है भी कला बरनाले च रोस नहीं है, सारे पंजाब च रोस है, समुचे वाल्मीकि समाज च रोस है। एक जड़ियां मातावां भैणां साडियां जड़ियां साडे जिहड़े बच्चे है वो अपना अधिकार अपना हक मंगते सी भी सानू टाइम नाल तनख्वाह दित्ती जावे और साडी तनख्वाह वधाई जावे। 10,000 रुपये ना कुछ नहीं बनता, 12,000 नाल। और एक उन्हों की मंग सी कि सानू जो रिटायरमेंट हो जाने तो सानू रिटायरमेंट की पेनशन लाई जाए। एक उन्हों की मंग सी भी सानू जिहड़ा एरिया वध गया उत्थे बंदे होर रखे जाण। वैसे तो यह लाठीचार्ज है जिहड़ा जुर्म है वो इंडिया दे विच हो रहा, समूचे भारत च हो रहा है। जिथे इनकलाबियां की धरती है बरनाला, उत्थे भरावो मीत हेर MP है बरनाले संगरूर का, जिहड़ा कहना भी कमियां दे विहड़े दे विच चंद चढ़दा सारा कुछ होंदा है। ਉਹਦੀ हाजरी दे विच हरजिंदर ढालीवाल जिहड़े इत्थों दा मेयर है हुसन लाल जी, जिहड़े पटवारी रिटायर होकर इधर आए ने, ते मीत हेर है उन्होंने भरावो हुक्म दे के लाठीचार्ज कराया। सिपाही सेवक लगातार पंजाब दे विच आपदियां हक्की मंगां लैके बैठे है, जिन्हां ते जबर कीता, जिहड़े पुलिस अफसरां ने इन्हां दे जबर कीता, उन्हां ते बनदी कार्रवाई करनी चाहिदी है। और पंजाब दे विच असीं इन्ना दम भरदे होइए भी साडी इन्नी अनखिया, असीं ये साडी मार्शल कौम आ। और कल एक DSP ने जो इत्थे गंदी करतूत कीती है, साडियां मातावां भैणां साडियां बेटियां दे उत्ते लाठी चार्ज कीता है और बहुत घिनौनी हरकत है। ये मंग रहे आ, ये किसी की जायदाद किसी की जगीर थोड़ी मंग रहे आ। हर मुलाजम नूं हक है अपना हक मंगण दा। अगली खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चौकीदार यूनियन हरियाणा का पैदल रोष मार्च उस समय चर्चा में आ गया जब चंडीगढ़ की ओर जा रहे चौकीदारों को पीपली के पास पुलिस ने रोक लिया। यूनियन के सदस्यों को पुलिस वाहनों में बैठाकर आगे ले जाया गया। चौकीदार यूनियन के प्रधान
बुद्धराम ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग समान काम समान वेतन की है। यूनियन ने साफ किया कि वे चंडीगढ़ तक मार्च जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस रोकेगी तो वे गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। शर्मा में कई बार पैदल यात्रा करने की ठान चुके हैं, पर हरियाणा सरकार ने बला बला का मारे वो दुश्मन वहाँ चापला का हमारा ठंडे बस्ते में काम चल रहा था। इस करका काम ने आज पैदल यात्रा शुरू करी है। दूर चंडीगढ़ लग पैदल जाएंगे, कहीं नहीं रुकते हैं। अगर हमने प्रशासन जबरदस्ती रोकने की कोशिश करागा, बेशक हम गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तारियां दे देंगे, पर आज रुकते नहीं है। क्योंकि हमारी कम से कम भी 15-20 बार इसी तरह रोका, डीसी साहब ने इन रोक का मारते आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये भी हमने सरकार को यो देखना है, अब भी क्या सरकार चौकीदारों की भी सुनती है या चौकीदारों की भी सरकार है। खबर हिमाचल प्रदेश के झंडूता से है, जहां महिलाओं और किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया। झंडूता के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल ने बताया कि 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन की एकल खुराक सरकारी अस्पतालों और निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर पूरी तरह निःशुल्क दी जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी सहमति देकर समय पर टीकाकरण करवाएं, ताकि भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे से प्रभावी सुरक्षा मिल सके। हमारे ब्लॉक में जितने भी माँ बाप हैं जिनकी बच्चियां 14 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं, 15 साल पूरे नहीं हुए हैं, उन सबसे मैं फिर आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और सर्वाइकल कैंसर जो कि गर्भाशय का वो उसका कैंसर होता है। अगली खबर पंजाब से है, जहां मनसा जिले में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के कर्मचारियों की कलम छोड़ हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। अपनी हक की मांगों को लेकर कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार लगातार बैठकें बुला रही है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम या फैसला नहीं लिया जा रहा। वहीं हड़ताल का असर आम लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 17/7/20 ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। अगली खबर है, जहां पंजाब के फगवाड़ा में गीता भवन मंदिर परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब कथित तौर पर नशे की हालत में एक व्यक्ति मंदिर में दाखिल हो गया। मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी कार से पुलिस की वर्दी, एक तलवार और भाजपा का झंडा बरामद होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और बरामद सामान की भी पड़ताल की जा रही है। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਗਾ रेजिडेंस ऑफ पलाही। अगली खबर है, जहां दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा के यमुनानगर में आज इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आज पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन किया है। जो दिल्ली में इस बीजेपी सरकार ने युवाओं को, बेटे बेटियों को जो बुरी तरह मारा है, जो साथ जुल्म किया है, उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में हम युवाओं का समर्थन करते हैं और जो डिमांड्स हैं वो डिमांड उनकी जो जायज डिमांड है, उनकी मांग के डिमांड पूरी करी जाए।
अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के चलते कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कें बाधित होने और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आ रही। प्रशासन की ओर से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं अगली खबर है, जहां फतेहगढ़ साहिब बार एसोसिएशन ने चुनावों को लेकर विशेष बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट इंद्रजीत सिंह ने की। उन्होंने कहा कि वकील समुदाय की समस्याओं के समाधान और जूनियर वकीलों की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं का समर्थन के लिए आभार जताया। वहीं तजिंदर सिंह सलाना और वरिंदर ढिल्लो ने बताया कि 26 और 27 तारीख को होने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और नई टीम को जिम्मेदारियां सौंपी गई। अगली खबर, शिमला में होमगार्ड विभाग ने गुरुवार को एसपीएस खलीनी स्कूल और डीएवी न्यू शिमला स्कूल में आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित किया। इस दौरान शिक्षकों को आपदा के समय बचाव, राहत कार्य और फर्स्ट एड की जानकारी दी गई। नेगी ने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रशिक्षण और जागरूकता से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित लोग राहत टीमों के पहुंचने तक घायलों की मदद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। डिजास्टर होता है, डिजास्टर को होने से तो कोई नहीं रोक पाता, बट ये है कि इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से हम आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देंगे। इन्होंने हमारे को बटालियन से बुलाया है। आदेशानुसार तृतीय वाहिनी आदेशक महोदय के आदेशानुसार हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम कुछ देर एसपीएस स्कूल में रहेगा और उसके बाद डीएवी स्कूल न्यू शिमला रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।